बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़हीम अली साहब कंटोनमेंट बोर्ड कामरा के एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं, जिनका शुमार पाकिस्तान के 43 कंटोनमेंट बोर्ड के सबसे बेहतरीन ऑफिसर, अवाम दोस्त और फ़र्शनास ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है। आज हम इनसे कंटोनमेंट बोर्ड कामरा के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं गुज़ार कर कि हमारे सभी ऑफिसर्स इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं, तो सारे ही प्रो पीपल हैं, प्रो गवर्नेंस इसी तरह से काम करते हैं जनाब। सर, आप अपना मुख्तसर तरफ अगर करा दें हमारे नाज़रीन के लिए। जी, नाम जैसे आप बता चुके हैं, मैं फ़हीम अली है और रहने वाला मैं लाहौर का हूँ और एकेडमिकली मेरी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। सिविल सर्विसेज मैंने 2011 में ज्वाइन की और तब से अब तक डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ और फिर मास्टर्स के लिए मुझे मौका मिला नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर वहाँ जाने का, और फिर वहाँ के इदारों में काम करने का अल्लाह पाक ने मौका दिया। तो उसके बाद फिर जब मैं वापस आया तो फिर पिंडी और फिर पिंडी के बाद खाने के बाद काम माशाल्लाह। अच्छा सर, जो कैट बोर्ड कामरा ने क्लीन कामरा मिशन शुरू किया है, उससे अवाम को एक अच्छा मैसेज किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आइंदा भी जारी रहेगा या आप क्या समझते हैं? देखेंगे, ये अभी आगाज़ है। इस क्लीन कामरा मिशन जो है ये इसका आगाज़ है और इसके पीछे एक सोच कारफरमा है। अगर तो हमारा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा है, एक एनवायरनमेंट आपका प्रोटेक्ट होगा, बीमारियों से लोग बचेंगे, आपको विजुअल नुइसेंस किसी किस्म की नज़र नहीं आएगी, आप देखेंगे कि लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, ज़िंदगी बेहतर होगी, और जो आपके अखराजात दवाइयों के ऊपर खर्च होते हैं, जो बीमार होने की सूरत में आप अस्पतालों पे जाते हैं और अस्पतालों के ऊपर भी बर्डन बढ़ता है, तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। तो लेकिन उसकी बेसिस जो है वो सफाई, एक समझता हूँ कि सफाई से ये सारे काम शुरू होते हैं, और अगर नहीं है सफाई तो ये सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। तो ये इस छोटे से काम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये काम हमने शुरू किया है और शुरू इसलिए नहीं किया कि हमने शुरू करके बाद में ख़त्म कर दिया। ये इंशाल्लाह देखेंगे, ये डोर टू डोर कलेक्शन इसमें शुरू होगी, जो कि पायलट प्रोजेक्ट आपके नॉलेज में होगा कि एक्टर टाउन में शुरू हो चुका हुआ है, जलाल सिटी में शुरू हो चुका हुआ है, और अभी क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी के थोड़ा इशूज़ हैं, हमने सेंक्शन के लिए 3 रोडर रिक्शा और भेजे हुए हैं इंशाल्लाह डायरेक्टर साहब को, हमारे जो बिल्डिंग में बैठते हैं वहाँ से जैसे अप्रूवल आएगा तो फिर हम 3 रिक्शे और प्रोड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली ये फिर पूरे कैंट के अंदर हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू कर दिए ताकि ओपन प्लॉट्स के अंदर ही गांधी ना पड़े और बिल्कुल घर से कूड़ा उठाया जाए, टाइम बताया जाएगा, एक मामूली सी फी उसके अगेंस्ट चार्ज की जाएगी ताकि हमें ऑपरेशन ज़ाहिर सस्टेन भी करना है, पेट्रोल की कॉस्ट है और जो बंदे आए किए उनकी तनख्वाह की कॉस्ट है, तो अकॉर्डिंगली फिर ये सिस्टम हमारा साथ चलेगा। तो अगर लोगों का कॉपरेशन रहा तो ये हमेशा चलता रहेगा इंशाल्लाह। हमको उम्मीद है कि ये हमेशा चलेगा। सर, जलाल सिटी के रहायशियों और मालिक के दरमियान कुछ मसाइल चल रहे हैं, कोई उस हवाले से कैंट बोर्ड जो है किरदार अपना अदा करेगा या कर रहा है? जी बिल्कुल, कैंट बोर्ड उसमें बड़ा खरीदी किरदार अदा कर रहा है और पूरी हमारी कोशिश है कि हम किसी कंसेंसस पे पहुँचें। वो जिन वजहों से NOC जो है वो सस्पेंड हुआ है, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, और कल भी हमारी एक मीटिंग हुई है, उससे पहले भी हमने 3-4 मीटिंग्स सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करके हमने वो मीटिंग्स की हैं, और उसके ऊपर प्रिंसिपली तो वो एग्री करते हैं कि जी बिल्कुल ये हमारे वाजबात हैं, कुछ हम अदा करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं लॉट्स वगैरह प्लेज करने की वो भी हम जमा करवाते हैं। तो जैसे ही इंशाल्लाह वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर NOC उनका बहाल हो जाएगा बोर्ड की तरफ से, और फिर जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हम इसको हर एंगल से देख रहे हैं, हम लीगल एंगल से भी देख रहे हैं, मॉरल एंगल से भी देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से भी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी इसका हल निकलेगा इंशाल्लाह। अक्सर इस इलाके में भी पिछले साल जो है सैलाब है, लोगों के नुकसान हुए हैं, तो अगर नालों की सफाई, खासकर जो मेन नाला है यहाँ पे और है, और इसके अलावा सीवरेज का सिस्टम अगर बेहतर हो तो लोगों को इस नुकसान से बचाया जा सकता है, तो कैंट बोर्ड इसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकता है या? जी बिल्कुल, कैंट बोर्ड रखते हैं। जी अभी हमने एक प्रेजेंटेशन अभी रिसेंटली हुई है PAC में, और वहाँ तभी सभी स्टेक होल्डर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो वहाँ मौजूद थे, और वहाँ PC1 एक हमने प्रेजेंट किया है, और वो है ही इसलिए कि स्ट्रॉन्ग वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, और उसमें जतियाल नाला जिसका आपने जिक्र किया कि वहाँ से ही पानी सारा आया, उसमें इंक्रोचमेंट की भी निशानदेही हमने की है कि कहाँ कहाँ पर इंक्रोचमेंट है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, कैपेसिटी उसकी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेशरफ्त हमारी चल रही है, एटलीस्ट जो कैंट के अंदर एरिया फॉल करता है, जो उससे बाहर फॉल करता है उसके लिए हमने ऑलरेडी DC साहब इस वेरी काइंड, उनके साथ भी हमने मीटिंग की है
और रिक्वेस्ट हमने की है कि आप उसमें लीडरशिप रोल लें ताकि ओवरऑल एक हम मास्टर प्लान इस पर बना सकें। तो हमने एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाया है। उसके बाद ये ताज़ा बाजा वाली स्ट्रीट है आपकी, यहाँ से ड्रेनेज निकलेगा, फिर ये सीधा जो बेसली वॉल के साथ कैंट के साथ जीटी रोड के पैरेलल जो जा रहा है ये चलता रहेगा और ये जाके सिमसा बाग में निकलेगा। तो जो कैंट के अंदर वाली साइड का मामला है वो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम जल्दी काम शुरू कर देंगे। इस मानसून से पहले हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट जो मिनी मार्केट वाली लाइन बनती है, जो जदान वाला जीटी रोड वाला एंगल है, उस सारे को हम एड्रेस कर रहे हैं। इसमें इवन उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा NHA के डिपार्टमेंट को कि NHA के जो यहाँ पे रैप हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रूप से देखते हैं कि जहाँ जहाँ वाटर नेक्स उनके एंड के ऊपर है वो भी इन्हें क्लियर कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा जो लास्ट टाइम आपका नुकसान इसमें लोगों का हुआ है, कैंटवुड का हुआ है, BAC का हुआ है, तो अल्लाह हमें उससे महफूज रखे। सर कैंट बोर्ड का जो है सफाई की जो निज़ाम है वो तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हुआ है और उसको मुखालफिन भी अभी तस्लीम करना शुरू हो गए हैं। तो खुली कचहरी में आपने एक बात की थी कि डोर टू डोर जो है वो सफाई का सिलसिला शुरू किया जाएगा और मुलाजमीन को लोडर रक्शे किए जाएंगे, तो क्या वो प्रोसेस शुरू हो गया है? जैसे मैंने अर्ज किया, हमने देखे पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट हमने जलाल सिटी में शुरू किया है और पायलट प्रोजेक्ट हमने अकबर टाउन में शुरू किया है। हमें जलाल सिटी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और वहाँ हमारा ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अकबर टाउन के अंदर शुरू में थोड़ी सी रेजिस्टेंस है कि लोग समझते हैं कि जिसके बाद एक फ़ी लागू कर दी जाएगी, जो कि फ़ी ज़ाहिर है वो हमें किसी न किसी मद के अंदर एक सर्विस हम दे रहे हैं तो ज़ाहिर उसके अगेंस्ट चार्ज तो किया जाएगा, वरना ऑपरेशन सस्टेनेबल नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी आप काम करेंगे उसके लिए आपको पैसे रिक्वायर्ड है, हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं आती, तो हम इसी ही टैक्सेशन के थ्रू ही हम जनरेट करते हैं और वही पैसे हम आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की सर्विसेज देने के ऊपर खर्च करते हैं। तो अभी यहाँ पे हुआ है जैसा मैंने अर्ज किया कि 3 लोडर रिक्शाज हम और ले रहे हैं और प्लस हमारे एक डोनर भी हैं जो हमें एक रिक्शा दे रहे हैं इंशाल्लाह। उनका वादा है कि वो इस महीने में रमज़ान में हमें एक लोडर रिक्शा भी वो एज ए डोनेशन देंगे कैंट बोर्ड, तो वो भी आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 5 लोडर रिक्शा हो जाएंगे, क्योंकि आपकी गलियाँ अगर देखें ना, यहाँ से भी गलियाँ में गलियाँ तंग हैं, वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा सकता, तो उसके लिए लोडर रिक्शे की रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंगली इसको अगर शाह साहब जो हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं वो इसको लीड कर रहे हैं पूरी एफर्ट को और बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मुतरफ़ हैं उनके। तो इंशाल्लाह उनकी सरबराही के अंदर ये काम बड़ा तेज़ी से चलेगा और इस पर स्पेशल हिदायत हमें चेयरमैन साहब की तरफ से भी हैं। चेयरमैन BAC ख़ास तौर पर इसके तो बड़ा फोकस रखते हैं कि यहाँ सफाई जो है वो एक स्टैंडर्ड की लेनी चाहिए कि कंटोनमेंट के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, रिफ्लेक्ट करें तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। इस तरह कैंट बोर्ड फूड के हवाले से भी काम कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, कुछ दरमियान में साहब भी दोबारा जो है बाकायदा आपके अफसरान जो है इस हवाले से काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन गया है पब्लिक में और लोगों को म्यारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं? और प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी कोई आप इकदाम करना चाहेंगे? जी, हमारा देखिए मेन फंक्शन है, वन ऑफ द मेन फंक्शन है हमारा फूड इंस्पेक्शन, हमारा फूड कंट्रोल सेल है जिसको हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ही हेड करते हैं और बड़ा वो एक्टिवली इसको देख रहे हैं, वो सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पल्स भी हमारे जा रहे हैं ऑन ग्राउंड। अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो तो ऑन ग्राउंड ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जुर्माने कर देते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा चल रहा है। प्लस क्लोज लाइजोन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारा है, जो रेट लिस्ट आती है उसको हम फोर्स करवाते हैं। तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा इंशाल्लाह, इसमें ना रुकने वाली, इस प्रोसेस के रुकने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो चलता रहेगा, हमारा वन ऑफ द मेन फंक्शन है। अच्छा, इसमें एक और मेन चीज़ आती है प्राइस कंट्रोल की। जी जी। तो उसके हवाले से कैंट बोर्ड कोई किरदार अदा कर सकता है? जी जी, बिल्कुल अदा कर सकते हैं। देखिए रेट लिस्ट जो है वो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाती है, उसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, अगर उनकी कोई हेल्प हमें दरकार हो तो हम उनको भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं। हम लाइजोन करके इफेक्टिव दोनों मेंबरान, मतलब कैंट बोर्ड की भी और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके साथ मिलकर भी एक एक्सरसाइज हो सकती है, इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है। तो वो इंशाल्लाह एज़ पर लॉ जो प्रोसेस है हम उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा, मिनी प्लाजा में रेंट के हवाले से कुछ दुकानें कैंट बोर्ड ने सील की हैं, तो वो क्या बेहतर नहीं होता कि अगर कोई कमेटी मेंबरान पर या इस तरह बना के मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाता मसला? अच्छा, मैं इसकी कोशिश की गई है? जी जी, बिल्कुल इसकी कोशिश की गई है। देखिए ये प्रोसेस, अगर हम इस सीलिंग की तरफ हम आएँ तो हम तकरीबन 3 महीने बाद इस सीलिंग के प्रोसेस पे आए। हमने बाकायदा एक कमेटी पहले बनाई मेंबरान के ऊपर और उसमें सभी हर किस्म के मेंबर थे, सिविल एज वेल एज मिलिट्री मेंबर। उन्होंने भी नेगोशिएशन की, लोगों को बात समझाने की कोशिश की, लेकिन समहाउ एक रिलक्टेंस थी और उसके ऊपर एक स्टांस था, स्ट्रिक्ट स्टांस के लिए हम 10% से ज़्यादा या जो रूटीन में बढ़ता है आप वही करें। और फिर बहुत सारी देखिए वहाँ पे सब रेटिंग भी हुई है, शॉप हमारी कैंट बोर्ड की शॉप्स हैं, लोग आगे बेची जा रहे हैं, सेल परचेज उसके ऊपर हुई है, जबकि प्रॉपर्टी वो कैंट बोर्ड की है। तो ये बड़ा बावर कराना ज़रूरी है कि जो कैंट बोर्ड के मामला हैं वो कैंट बोर्ड से ही एड्रेस होंगे।
फिर हमने इनको, अब ये ट्रांसफ़र केसेस हैं जिनकी आप बात करें, ये ट्रांसफ़र केसेस थे। अब इसमें देखिए आप 2012 के भी ट्रांसफ़र केसेस पड़े। हमने तो लोगों को राइट दी है कि आप पहले अपने नाम तो बनवाएं, आपके नाम एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके ऊपर आप भी बैठे हुए एक लीगैलिटी कमिट हुई है। तो बेसिकली एफर्ट थी लोगों को राइट देने के लिए। अब वो राइट दिया, उसके ऊपर फिर लोगों ने लेटर भी सर्व किया कि जो इंटरेस्टेड हैं कंटिन्यू करने में, वो ये रिक्वायरमेंट है हमारी सिक्योरिटी अमाउंट जमा होगी, ये आपका रेंट होगा। और उस रेंट पे भी अंदर हमने रियायत की, हमने मार्केट रेंट नहीं रखा, हमने 50% आपको मार्केट रेंट कर दिया, उसमें भी हमने रियायत दी। प्लस हमने उसके ऊपर एक लोगों को और उसमें सहूलत ये दी कि आपने अगर, हमने 1,30,000 ट्रांसफर फी मुकर की बोर्ड में। अब कुछ लोग यहाँ पर आए और हमने ही बुलाया, क्योंकि हमने जो टाइम दिया होता है स्टिपुलेटेड टाइम, उस टाइम के अंदर किसी ने भी वो जमा नहीं करवाया। उनको मैंने पर्सनल हियरिंग खुद दी, अपने ऑफिस में बुलाया कि आप आइए, बैठ के बात करते हैं, आपके जो कंसर्न जेन्युइन है तो उनको एड्रेस करते हैं। अब उसमें जो जेन्युइन कंसर्न था उनका, उसमें एक ये बात सामने है कि जो हमने ट्रांसफ़र फ़ी जिस वक्त एप्लीकेशन दी थी तब जमा करवा दी, तो वो किसी की 20,000 जमा थी, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 1,00,000। तो हमने कहा जी आप ठीक है एक एप्लीकेशन दे दें, इसको हम कंसिडर कर लेंगे और कंसिडर हम बोर्ड के आगे इसको प्रेजेंट करेंगे कि जिन्होंने उसको जमा करवा दी एप्लीकेशन में, किसी वजह से ये डिले होगा प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को देखते हुए अगर आप इसको फेवर कर सकते हैं तो बोर्ड अगर इसके ऊपर डिसीजन दे तो हम बोर्ड में रख देंगे। ये बात उनकी मान भी दी। उसके बावजूद लोगों ने रिलक्टेंस शो की और जमा नहीं करवाया, तो फिर वो हमें एक एक्शन करना पड़ा। लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 27 शॉप्स थी, 18 क्लियर हो चुकी हैं। वो थोड़ी सी शॉप्स हैं, एक ही बंदे के पास 6 शॉप्स हैं, वो भी आ जाएगा थे कि मैं विलिंग हूँ रेगुलराइज करवाने को। और अगेन अगर उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर वो इज्जत से कारोबार करें, इलीगैलिटी कमिट ना करें। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मेरी मार्केट के अंदर शॉप्स हैं, यू मार्केट है, ये GT रोड के ऊपर जो एन एच मार्केट के साथ हमारी मार्केट है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड की है, वो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। तो वो एज टेनेंट हैं तो उसमें अपना टेनेंट के हिसाब से काम करेंगे उसमें। बाकी हम सपोर्ट करते हैं बिज़नेस को, हम चाहते हैं कि फ्लॉरिश करें और हम सर्विसेज भी वहाँ मार्केट को खूबसूरत करने का भी हमारा प्लान है। इसको मॉडल मार्केट हमने बनाना है, तो वो जो यहाँ से इनकम आएगी वो यहीं पर खर्च होगी। सर जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं वो आवाम में बाद लोग ये तासुब दे रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? नहीं, टैक्सेस हमने देखें ज़्यादा तो बढ़ाए नहीं है, हमने टैक्सेस बढ़ाने वाली तो बात की नहीं, हमने टैक्सेस रैशनलाइज किए हैं। ठीक, रैशनलाइज किस तरह किए हैं कि लेट्स से अगर आपकी प्रॉपर्टी एक है, आप दे रहे हैं 10,000 रुपये किराया, टैक्स अदा कर रहे हैं, और किसी मेरे जानने वाले की प्रॉपर्टी है, हो सकता है वो 5,000 दे रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी कोई 15,000 दे रहा हो, तो हमने उस अनैमली को ख़त्म किया है। तो हमने यूनिफॉर्म टैक्सेशन की कोशिश की है कि जी यूनिफॉर्म टैक्सेशन हो। हाँ, जो उसके मुताबिक एक फार्मूला हमें, तो अभी देखें जो हमारा फार्मूला है उसके मुताबिक तो टैक्स बहुत ज़्यादा बनता है, हम तो सिर्फ 6% ऑफ जो बनता है उसका सिर्फ 6% लगा रहे हैं। तो बेसिकली 94% तो हम रिबेट दे रहे हैं, और ये भी चंद प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि चंद प्रॉपर्टीज़ है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, बाकी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली आपके नॉलेज में होगा कि यहाँ पे तो 80% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो किराए पे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग किराए पे रह रहे हैं। तो किराए का फार्मूला बड़ा सिंपल है कि जो 15% आपका साल का रेवेन्यू है, जो आप किराया लेते हैं, वो 15% आपका टैक्स है। तो उसके ऊपर तो बड़ा क्लियर है, लॉ भी बड़ा क्लियर है। तो वो तो सीधा सीधा अप्लाई होगी। आप ऐसा तो नहीं है जो खुद रह रहे हैं वहाँ पे और उसके ऊपर फार्मूला हमने और लगाया है, जिसने किराया भी दिया हुआ उसका फार्मूला एज पर लॉ ये बनता है, हमने ये किया हुआ है। हाँ, अगर कोई 5% से कम है तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं। तो लिहाजा वो टैक्स बढ़ाने वाली बात नहीं है, ना ही हमारी कोई बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं, हम बेसिकली रैशनलाइज कर रहे हैं। तो उसमें ज़रूर देखें कुछ लोगों का कम भी हुआ है। अब गुलबर्ग टाउन के कुछ लोगों का 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार कम भी हुआ है इस पॉलिसी के तहत, तो वो रैशनलाइज हमने बेसिकली उसको किया। तो सर खुली कचहरी जो है लगाई जाती रही है जी जी चंद माह से, जब से आप आए हैं तो ये सिलसिला शुरू किया है, तो ये तजर्बा आपका कैसा रहा कि आवाम के मसाइल आप तक बेहतर पहुँचे हैं, इसको आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, ये कंटिन्यू होगा। और ये इनिशिएटिव जो है ये हमारे हेडक्वार्टर एमरजेंसी का है, डीजी साहब के डायरेक्शन के ऊपर हम ये पूरी कचहरी करते हैं। यहाँ तो कामरा कैंट के अंदर ऐसा इशू नहीं था, हम देखिए यहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं कि जिसने भी आना हो, कभी किसी ने ये शिकायत नहीं की होगी कि मैं गया हूँ और सीओ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। आप ज़्यादा पब्लिक में हमसे ज़्यादा रहते हैं तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो जो भी आता है उसको हम पहले से ही सुनते हैं। खुली कचहरी का ये कि चले कलेक्टिव होंगे लोग, सारों लोग को पता होता है कि जी ये टाइम हमारे लिए फिक्स हुआ है, इस टाइम के अंदर हम इज्तिमाई तौर पे जा सकते हैं और इज्तिमाई तौर पे बात कर सकते हैं, तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा है। अब जिस तरह कल वाले इशू में हमने स्पेसिफिकली टारगेट किया कि सब सभी सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमने जलाल सिटी को फोकस किया कि अगर वहाँ के नुमाइंदान आए और उसका हिस्सा बने, तो वो आए। अच्छा है, उन्होंने अपनी बातचीत की है
हमने जो जलाल सिटी के डेवलपर हैं उनको भी रिक्वेस्ट की कि आप भी आ जाए। काइंड ऑफ वो भी बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर तशरीफ लाए और सबके सामने खुल के एक बड़ी ओपन डिस्कशन हुई, ओपन गुफ्तगू हुई, ताकि सबको पता हो कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ओपन हाउस का डेफिनेटली फ़ायदा है। ऑफिसर्स अप्रोचेबल भी होते हैं, बात आपके सामने भी आ जाती है। फिर खाली लोगों के मसाइल नहीं है, हमारे अपने दफ्तर के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो रिलेटेंस होते हैं, लोग आके बात नहीं कर पाते। तो मैंने ये देखा है कि उनके आने से भी लोगों का फ़ायदा होगा। जिस तरह अभी हमने पिछले दिनों 24 बंदे प्रमोट किए। अब वो इशू मेरे नॉलेज में नहीं था, क्योंकि वो ओपन हाउस के अंदर आया। ओपन हाउस के अंदर एक बंदे ने बात की कि सर मेरा ये ग्रेड बनता है, मुझे इस पर प्रमोट नहीं किया गया। तो वो फिर पॉलिसी डिसीजन हो गई है कि जो जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है सबकी हम ग्रेड जो है, वो स्टेज जो है, उसको अपडेट करते हैं। तो इसका फ़ायदा है और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा, आजकल मरदमशुमारी हुई तो इस हवाले से कुछ मसाइल भी सामने आए, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो एज़ पर लॉ जो है हमारा प्रोसेस वो चल रहा है। सेंसस डिपार्टमेंट ये एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहा है, उसमें जो हमारा रोल है वो हम लेकर रहे हैं और एक नेशनल एक्टिविटी है। नेशनल एक्टिविटी के तौर पे हम इसको ले रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि अगर कोई मसाइल हैं और हम हल कर सकते हैं तो वो हम हल करें और ये काउंटिंग का जो प्रोसेस है ये पूरा हो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एज वेल एज द स्टेट। तो उसमें मैं ये कहूँगा एज़ पर लॉ हम चल रही है। सर, मेम्बरान की कारकर्दगी और ताउन को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन मेम्बरान जो हैं बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, एक्टिव हैं हमारे और बहुत रिस्पेक्टफुल। उनसे बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, तो अक्सर वो मसाइल जो आवाम फेस कर रही है वो हम तक पहुँचाते हैं। फिर अगर कोई ऐसी बात हमारी तरफ से वो मतलब एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट है। आई वुड से कि पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल है तो वो शायद गवर्नमेंट बोर्ड्स ही हैं, तो उसमें फिर इनकी नुमाइंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट एक लीडी रोल प्ले करती है कि आएँ, उनकी नुमाइंदगी करें, मसाइल से आगाह करें, अकॉर्डिंगली फिर वो काम होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अब ये बासी स्ट्रीट के अंदर आपने देखा होगा कल हमने स्ट्रीट लाइट्स फंक्शन की। इसी तरह कराची फैक्ट्रीज के अंदर हमने फंक्शन किए हैं, 2-4 और जगहों पे जो खदीजा पार्क है हमारा वहाँ पे किए हैं, हमने मेन रोड के ऊपर किए हैं। वो बेसिकली हमारे नुमाइंदान हैं पब्लिक के, यही लेकर आए थे जी ये प्रोजेक्ट सर यहाँ पे होना चाहिए, वो क्रेडिट उनको जाता है। हमारी शायद प्रायोरिटी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हमारी प्रॉपर्टी या प्रायोरिटी हमारी शायद डिफरेंट होती है, लेकिन उनके आगाही से कि पब्लिक का ये इशू है, इसको प्रायोरिटी करना चाहिए, अकॉर्डिंगली हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। लाइक मतलब इसमें बेतहाशा एग्जाम्पल है। जो लोगों के मसाइल हैं वहाँ तक बड़ी बखूबी पहुँचाते भी हैं और फिर उनको हल करने के लिए हम इकट्ठे बैठते भी हैं, तो उनका किरदार जो है वो बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा सर, आखिर में आप कोई कामरा के अवाम के लिए मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि जी कुछ ड्यूटीज़ हमारी हैं, कुछ ड्यूटीज़ आपकी हैं, तो हम मिल के अदा करते हैं और हमने कामरा कैंट को बनाना है मॉडल कैंट। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है, डे वन से जब से मैं आया हूँ तो हमने कोशिश ये की है, अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है, जो बनी हुई है आप देखते भी हैं। और उसमें ख्वाहिश हमारी यही है कि हम मैसिव स्केल के ऊपर यहाँ डेवलपमेंट करें और जो मसाइल हैं हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं चाहते किसी भी इशू का, हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से हम करें, बजाय इसके कि मेम्स एंड विशेष के ऊपर ना हो किसी। अगर टैक्सेशन का मामला है तो टैक्सेशन की पूरी एसेट पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत हम टैक्सेशन लागू करें, ना कि ये हो कि जी अपनी आर्बिट्रेशन के ऊपर कि जी इसको ये कर दें, इसको ये कर दें। ऐसा नहीं हम करना चाहते। इसी तरह जैसा मैंने बताया आपको कि सिस्टम हम ड्रेनेज का पूरा ला रहे हैं, तो वो पूरे कैंट को हमने, और ना सिर्फ कैंट बल्कि कैंट से आगे की आबादी को भी हमने वो भी ज़हन में रखा है कि अगर यहाँ से हम अपनी आबादी आपका इंतजार का बनता है, आपका एरिया ताजा बाजा का बनता है, आपके दूसरे एरियाज बनते हैं, शमशाबाद से आगे नाला जा रहा है आपका, तो ये ज़ाहिर है आगे जाके चेन नाले में गिरते हैं, तो वो आगे तक ही हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें स्टेक होल्डर देखिए, बहुत सारे स्टेक होल्डर, DC ऑफिस एक स्टेक होल्डर है, उसके अंदर फ्लड कमीशन स्टेक होल्डर है, इरीगेशन स्टेक होल्डर है। हम उन सबको कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको साथ लेके ताकि इस पूरे इलाके का इशू हम रिजॉल्व कर सकें। तो हमारी सिंसियर एफर्ट है, हमारी कोशिश के अंदर कभी कमी नहीं होगी। नीयत हमारी टीम की, हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है। साफ़ नीयत के साथ हम चाहते हैं कि हम यहाँ कुछ करके जाएँ, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हम इम्प्रूव करें, लिविबिलिटी स्टैंडर्ड यहाँ का इम्प्रूव हो, यहाँ का एनवायरनमेंट हम खूबसूरत करके जाएँ, तो हमारी पूरी कोशिश है। और देखें आहिस्ता आहिस्ता हमें कॉपरेशन भी बड़ा अच्छा मिल रहा है, लोगों की तरफ से कॉपरेशन भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रही है। और वो यही है कि काम चलता रहेगा तो सपोर्ट मिलती रहेगी। हम अच्छा काम करेंगे तो सपोर्ट भी करेंगे, नहीं करेंगे तो शायद लोग सपोर्ट भी ना करें, और अगर वो सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी इंकरेज फील करते हैं, हमारी टीम इंकरेज फील करते हैं, इंसान। तो इंशाल्लाह ये अब ये समझें कि ये एक टीम ही है, हमने ऐसा एक टीम ही काम करना है। तो ओपन हाउस के थ्रू भी सजेशन आती हैं, फेसबुक के थ्रू भी हमें सजेशन आ जाती हैं,
जो जो मसाइल आते हैं जो हमारी दस्तरस में होते हैं वो हम साथ साथ हल करते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।